अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अब तो इनका माशाल्लाह अपना चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, वो तो आप देखते ही हैं कितना ज़बरदस्त बारीक से जो बारीकी होती है ना एस्ट्रोलॉजी की, आप लोगों जो जानना चाहते हैं ज़ोडिएक से ऐसे नहीं छोड़ते और ऐसे बता रहे होते हैं कि जी ये होने वाला है, ये एहतियात करें, गले का मसला रहेगा, कमर में ये बहुत कम मैंने लोगों को देखा है जो होम्योपैथिक भी बता रहे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका अपना एक अंदाज़ है। हर एस्ट्रोलॉजर का अपना अंदाज़ है, लेकिन इनका एक बड़ा ज़बरदस्त और वर्थफुल मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत से लोग कमेंट्स में जानना चाहते हैं कि 2024 में हम एंटर हो रहे हैं और कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो माला माल होने वाले हैं, जिन पे पैसा जो है मेहरबान होगा, जिनका अपना घर नहीं है वो अपना घर बना लेंगे। बहुत से कमेंट्स मुझे इस तरह के भी आते हैं जो कहते हैं जी औलाद के हवाले से भी पूछें, बेऔलादी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जानेंगे। बाकी जो लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वो लोग रब्ता करें और अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं यहाँ पर अपना जायचा बनवा के। और तो नाजरीन, आज का टॉपिक ज़ोडिएक के हवाले से है, कौन से बुरुजों को फ़ायदा होने वाला है, यानी कि पैसा आपका कहीं ना कहीं से वसीला बन जाएगा। मतलब कोई एक प्रॉपर्टी है या कुछ भी आपका मैटर है उसमें आपको आ जाएगा। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम फलक, आपने बात की है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। जी जी। तो हम दो ट्विन्स ब्रदर थे, डॉक्टर अकमल और मैं। और डॉक्टर अकमल ने अमेरिका से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आए थे, वहाँ से बड़ी किताबें भी लेके आए और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल पे फील्ड पे बड़ा काम हुआ। फिर हमने काम किया, ये जो आपके जिस्म के ज़ा देख के, ये देख के उस पर भी नौखन इस तरह के हों, कान की लोएं इस तरह की हों, तो इस पर भी बाज़ दफ़ा वो डॉक्टर अकमल ने किसी की शक्ल देख के कह दिया करते थे, यार ये अपना टेस्ट करा क्या, तेरे ना गोडियां दे प्रॉब्लम शुरू होने लगे हैं, यहाँ तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, यहाँ आपका क्रिटिनिन लेवल नीचे जा रहा है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरे इस ये रिसर्च में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे पास लोग आए तो मैंने उनको कहा कि आप जाके ना अपना लीवर का टेस्ट करवाएं। अच्छा। तो जब उन्होंने लीवर के टेस्ट कराए तो हेपेटाइटिस सी इनिशियल स्टेज पे था। अच्छा। और कईयों के सेकंड स्टेज पे था, तो वो अल्लाह ताला ने सबब बनाया, वो उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए। तो ये बीमारियां जो है ना, ये इसमें से एस्ट्रोलॉजी में आपकी पड़ी जाती है। और फिर आपका जिस्म का जो कमज़ोर हिस्सा है वो आपका फ़र्ज़ करें आपका बच्चा है, आपको बड़ा तंग कर रहा है, बड़ा परेशान है, तो आप उसका जायचा ज़रूर बनवाएं और देखें कि उसका कौन सा जिस्म का हिस्सा वीक है। अच्छा, कईयों का आपने दूसरा घर में राहु बैठा तो उनको बोलने के प्रॉब्लम आते हैं, वो कहते हैं अच्छा बच्चा अगले साल बोलेगा, इस तरह वो बोलते वो उसकी स्पीकिंग पावर, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर गाइड करेगा कि इसकी स्पीकिंग थेरेपी कराएं, या इसको ये रात को रोता बहुत है, इसके कान में दर्द होता है, या इसका सांस रुकता है, या इसकी चेस्ट इन्फेक्शन, अक्सर बच्चों को निमोनिया बड़ी जल्दी हो जाता है, उसका जुपिटर नेगेटिव होता है, तो सर्दियों में आप उसको बड़ा लपेट के रखें, उसको वैक्सीनेशन कराएं। इसी तरह मैदे के बच्चे अक्सर पेट दर्द रहते हैं, तो वो उनको दवाइयाँ पिलाते रहे, उनको वो जो कहते हैं एक दवाई का नाम आता है कोलिक, या वो ग्राइव वाटर हमारे ज़माने में होता था, तो इसको पिलाएं तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये बच्चों के प्रॉब्लम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्ट बच्चे का कमज़ोर जिस्म का हिस्सा जहाँ पे बीमारी हिट होती है वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड कर देता है। बिल्कुल सर, मैं बल्कि देख रहा था आप क्लाइंट डील कर रहे थे, आपने मेडिसिन लिख के दी, हालांकि मैं देख रहा था बहुत कम होता है PhD डॉक्टर और मेडिसिन लिखते। नहीं, वो मेडिसिन मैं लिखता होता हूँ एक सिमरन की। सिमरन वो एक किरदार है खुश रहने का। तो अक्सर बच्चे को कहता होता हूँ, तो वो मैं कहता हूँ बेटा सिमरन की दवाई सुबह दोपहर शाम ले। तो वो पहले अच्छा, कई बच्चे फ़ोन करते हैं मेडिकल स्टोर से, सर ये इसका कोई और साल्ट बता दे, ये दवाई मिल नहीं रही। अच्छा। तो सिमरन एक किरदार था, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं, जिसमें वो काजल बड़ी खुश रहती है, अपने वालिद को कहती है मुझे 1 महीना दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ, और आखिर पे उसका बाप हाथ छोड़ के कहता जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी। वो ऐसे कहता है
जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि ये सिमरन की डोज जो है ना, ये जब कहते हैं नहीं फर्क पड़ा तो मैं कहता हूँ 2+2+ कर लो, इसकी डोज को बढ़ा दो। और यकीन करें ये मेरी दवाई इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि अब जो मुझे फीडबैक आता है ना कि सर वो सिमरन की गोली ने हमें बड़ा फर्क दिया। वो शाहरुख खान का भी आ जाएगा मेरी आपकी वजह से फिल्म दोबारा से व्यू ले रही है। वो कहते हैं हमें राज भी मिल गया। तो आप जब किसी के अंदर पॉजिटिविटी इंजेक्ट करते हैं ना तो आगे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। आप अगर नेगेटिविटी इंजेक्ट करेंगे तो आगे बेचारा नेगेटिव है और मजीद उसको आप बीमार कर देते हैं ज़हनी तौर पे। सर बहुत अच्छा आपने बताया। अब ज़ोडिएक साइन का मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को इंतज़ार होगा, बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं जी हमें फ़ायदा हो। अभी कौन से ज़ोडिएक साइन है जिन पे मतलब के मामला ठीक होने जा रहे हैं? पैसा देखें, पैसे का घर दूसरा घर है, ठीक है। और दूसरा घर जो जुपिटर की ट्राइन में है वहाँ पैसे आते हैं, ठीक है। और जुपिटर ये साल के 2 हिस्से होंगे। आपका जुपिटर जो है पहले टॉरस में होगा, ठीक है, और उसके बाद वो जेमिनी में आ जाएगा। तो एक तो मैं आपको वो जो जिन का वो बनता है, एक टोरियन को पैसे आ जाएंगे, कैप्रिकॉर्न को पहले 6 महीने में पैसे आ जाएंगे। क्या बात है। फिर एक आपका वो कह लें कि विर्गो को पैसे आ जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद लिब्रा को पैसे आ जाएंगे, लिब्रा को, ठीक है। और ये पैसे, और जैसे फिर जुपिटर वहाँ से निकल के आपके दूसरे घर को फिर ट्राइन देगा तो वो आपका वहाँ पे उसका भी आपको पैसों का शुरू हो जाएगा। तो पैसों का जो ज़्यादा जो आना नज़र आ रहा है वो आपको मई जून का महीना और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने आपके पैसे होंगे। मैं वैसे सारे ज़ोडिएक साइन वालों को कहूँगा कि मार्च अप्रैल आपने बड़ा सोच समझ के गुजारना है। यहाँ पे मार्स भी नेगेटिव, सन भी नेगेटिव और उनका मीडिएटर भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे अपने मैंने जो साल का प्रोग्राम किया है उसको ज़रूर गौर से सुनिएगा, कागज़ पेंसिल रख के सुनिएगा। वो मैंने जो आपके चैनल पे, हाँ, मेरा अजमल रहीम के नाम का चैनल है, उसको ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और कागज़ पेंसिल पास रख के सुनिएगा। वहाँ पे आपको हर महीने की गाइडलाइन मिल जाएगी और किन किन के बच्चे कंसीव, नए बच्चे जो बच्चियाँ शादी हुई हो कंसीव नहीं कर पा रही, उनका जिनके 5वें घर में राहु आया हुआ वो बच्चे कंसेप्शन के प्रॉब्लम में जाएंगे और जिनके 7वें और 8वें में उनकी मिस कैरेजेस के चांसेस है। तो ये मेरा प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, आपको इन डेप्थ आपको वहाँ से बल्कि सर मैं भी आपने इस फलक शेख ऑफिशियल पे आपका मंथली जो होगा ना आगे जनवरी का वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे हर हवाले से। अच्छा सर, जो बाकी जो ज़ोडिएक साइन है जैसे स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, इन लोगों के मामला बेहतर रहेंगे कि साइटेरियस है? इवन के साइटेरियस के बच्चियों को ये कंसेप्शन के प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगे। अच्छा, जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, अच्छा हाँ, वो ज़रा पूरा साल हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास या बाबों के पास या जादूगरों टोनों के पास कम जाएं, टकरें मत मारें, क्योंकि अगर आप कंसीव कर भी गए तो देन यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेड रेस्ट प्रिकॉशंस डॉक्टर से तलक, ताकि वो मिस कैरेज अवॉइड किया जा सके। ठीक हो गया। तो सर जो बाकी मामला आते हैं ज़ोडिएक साइन के, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देख हालात वैसे ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप इन ज़ोडिएक साइंस के? देखें, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो केयरफुल जो मैंने आपको 4 ज़ोडिएक साइन बताया कि इनको ये जो 2024 इनके लिए सख्त है। एरीज है, ठीक है, कैंसर है और उसके बाद जेमिनी है और पाइसिस है, ठीक है। ये 4 जो है ना, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए इनके डिवोर्स रेट, इनको अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही सोशल होकर चलना पड़ेगा, बहुत कंप्रोमाइज़ के साथ चलना चलेगा। और ये लोग अगर मेल या फीमेल हैं तो अपने बॉसेस के साथ नीचे रह के कहिएगा, बॉस इनको बहुत तंग करेगा। और अपने मामला अदालतों में मत लेके जाइएगा, लीगल इश्यूज़ में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने वालिद साहब के साथ नहीं उलझना, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। तो ये जो 4 स्यारे बताए हैं, ये इन पे काम का बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा। और काम का बोझ इनके ऊपर, जैसे गधे के ऊपर बोझ नहीं लाती है, तो इस तरह होगा। इनको नींद का प्रॉब्लम आएंगे, इनके सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगी और अनसर्टेनिटी और मैदा ख़राब रहेगा। अच्छा, तो सर इसका इलाज आप बताएंगे? अपने आप को देखें, मेरी बात सुने, आप अपनी नींद पूरी करें, आप अल्लाह पे तवक्कुल तो करें ना, तवक्कुल ही नहीं करना। अल्लाह देखें, मुश्किल वक्त हर एक बंदे पे आता है, लेकिन आप एक तो जिनका सन नेगेटिव ना,
तो हर इतवार को 2 रोटियां दे। आप बांटने वाले बने, आप देने वाले बने, ठीक है। सदकात करें, अल्लाह से बार्गेनिंग करें। फिर देखें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश की है, अल्लाह ने इसलिए ये 4 खिड़कियां बनाई हुई हैं जिसका नाम है सदकात, चैरिटी, मदद और ये चीज़ें। तो इन चैरिटी जो क्रिश्चियन है उसको चैरिटी कहते हैं, हम सदकात कहते हैं, हिंदू इसको दान कहते हैं, ठीक है। तो मैं सदकात में जिसका जो सारा नेगेटिव बैठा वो सदका दे, तो वो प्रोग्राम सुन लिया करें। दूसरा, आप ज़िंदगी में एक सूल बना लें कि किसी को दूध का सदका, जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो डिप्रेस हो जाते हैं, वो दूध का सदका करें। जो ज़्यादा टेंशन, सर दर्द रहते हैं, वो रोटी या आटे का या साल में एक दफ़ा गंदम दे दिया करें। अगर आपके चेस्ट के प्रॉब्लम है, जुपिटर नेगेटिव है, तो आप शक्कर डाल दिया करें चुंटियों को। अगर आपके एलर्जी और स्किन के प्रॉब्लम तो सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दिया करें। अगर आपके वीनस नेगेटिव है तो चीनी या खीर का सदका करें। अगर आपका मार्स नेगेटिव तो बड़ा गोश्त वीराने में परिंदों को फेंक दें या लाल दाल का सदका करें। तो ये सारा रिज़्क बांटे, परिंदों को भी रिज़्क है, नहर में फेंक दें गोश्त, वो भी रिज़्क है। तो अल्लाह ताला ने आपने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी हैं कि अल्लाह ने ये काम अपने हाथ में रखा है। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बंदा था, तो उसने एक फैक्ट्री खोली हुई थी, तो वहाँ से कुछ 4-5 हज़ार बंदों का रिज़्क चल रहा था। तो उसने एक दिन देखा कि कुत्ता जो है ना पड़ा हुआ है, तो ज़ख्मी होकर, तो गोश्त उसका बाहर से एक दूसरा कुत्ता आता है, उसको गोश्त दे देता है। अच्छा, कहता है जो अल्लाह ने अपना ठेका लिता है रिज़्क लैन दा, तो मैं क्यों नौकरी करा। उसने अपनी फैक्ट्री बंद की, उसने अपना सब लोगों को निकाल के गार में बैठ गया। अच्छा, गार में बैठ के कहता अल्लाह मियाँ तू मैनू हुण रिज़्क देगा। अच्छा, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, 4 दिन बैठा, 5 दिन बैठा। जब फाकों पे आई ना, तो देखा कि उसने, क्योंकि वो कुत्ता देखा था कि कुत्ता आता है, उसके मुंह में पानी डाल के दूसरा कुत्ता डाल जाता है, उसको गोश्त डाल जाता है, उसका ये डालता है, तो उसकी मदद करता है। तो फिर आवाज़ आती है, और मदद करो, तुम्हारी वजह से 400 बंदों का रिज़्क है, यहाँ बैठे बैठे मान सलवा नहीं उतरना, और देने वाले बनो। ये ना, वो जो कुत्ता बाहर से चीज़ें ला के आपने खिला रहा, तो आप खिला रहे थे, आपने 4000 बंदों का रिज़्क बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये मन सलवे के चक्कर में मत रहा करें, आप अल्लाह के रास्ते में दें, और आप देखें कि अल्लाह ताला उसके रिटर्न में आपको 100 गुना देगा। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त मैं कहता हूँ आज का टॉपिक, और क्या आउटस्टैंडिंग सर आपका तरीका बताने का, और बड़ा अच्छा आप समझाते हैं, जैसे तरबियत करते हैं लोगों की, तो वो लोग बड़े मतलब के मुनफरिद होते हैं। सर मैं चाहूँगा कुछ सवालात भी हैं तो लोगों के, जो हमने लास्ट प्रोग्राम व्लॉग किया था, तो सबसे पहले सर ये हैं खतीजा खान। नाउ दिस इज़ एन एस्ट्रोलॉजर वर्थ लिसनिंग टू। आई हैव बीन फॉलोइंग मिस्टर अजमल रहीम एस्ट्रोलॉजी सिंस द लास्ट 2-3 ईयर। यू शुड बी इन्वाइटेड मोर एस्ट्रोलॉजर लाइक हिम। खतीजा बहुत शुक्रिया। खतीजा मैं इसमें एक वजह बता दूं कि जब आपके पास प्रॉपर इल्म होगा, आप इसको पढ़ा होगा, और आप इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे, फिर अल्लाह भी बरकत डालता है। अली हसन साहब हैं, वो कह रहे हैं बेस्ट इंटरव्यू एवर। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपको अप्रिशिएट किया ना। बिल्कुल सर, बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने। अच्छा जी, ये हैं फरजाना मलिक साहिबा हैं, अजमल रहीम माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर लेजेंड। फरजाना बहुत शुक्रिया आपका, आप खुद बहुत अच्छी हैं। आई एम स्कॉर्पियो, थैंक यू सर, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी इज़्ज़त दे। FABS के नाम से आइडिया, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। आई एम ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया। अरूज अमान, आई एम वर्गो, 60 ईयर ओल्ड माय ब्रदर। क्या दोबारा हुए? आई एम वर्गो, 60 ईयर ओल्ड माय ब्रदर। अरूज अमान साहब, उन्होंने आपको मतलब बताया है कि मैं इस एज की। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है ये वो अरूज हैं जो GIS लैब की बहुत एक्सपर्ट है सियारों का। अच्छा। और ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस पे ये PhD हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बलोच अदरी साहब कह रहे हैं बेस्ट पर्सन। थैंक यू। आप अच्छे, देखिए ताली 2 हाथ से बजती है, आप अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे लगेंगे। राशिद अमीन साहब कह रहे हैं आई लाइक हिम, ही इज़ अ गुड मैन, यू टू। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। जी सर। फलक साहब, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मिस्टर अजमल साहब इज़ अ ग्रेट मैन एंड वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। लियो से हैं ये, लव कह रहे हैं, इनका नाम है एहसन अब्बास। एहसन, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आई लव लियोस,
और एरीज की बनती लियो के साथ है, तो इसलिए हमेशा मैं लियो के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ। रिगार्ड सर अजमल रहीम साहब, आई एम योर व्यूअर शाह गेमिंग के नाम से आईडी। थैंक यू सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आए हैं। मैं तो बना पहला इंटरव्यू था उसमें। मैं एक चीज़ बता दूं फलक, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, मैं मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल सर, अंदाज़ा। और वो कहते हैं जी आप में टिपिकल नजूमी वाली बातें नहीं, आप वो डिस्कस करते हैं उस लेवल पे आके। अगर देखें मेरे पास कोई कह रहे हैं कि छोटे तबके से बंदा आता तो मेरा कद काट नीचे आ जाता है, मैं उस लेवल पे जाके बात करूँगा। अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा होगा तो मैं उस लेवल पे जाके उनके प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। अब देखें, अगर आपके पास कोई क्रिश्चियन आता है, अंग्रेज़ आता है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका हर चीज़, तो मैं उनके साथ तो वो उनके कल्चर के मुताबिक उनकी बात करूँगा। हिंदू कल्चर के साथ हिंदू कल्चर की बात करूँगा, और जब मुसलमान कल्चर होगा तो मुसलमान कल्चर के। हमारे 4 शादियाँ की इजाज़त है, उनकी 1 शादी की। उनके इलीगल अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हिडन अफेयर्स होते हैं, लेकिन वो अपने उसमें बड़े। तो आपको इसके लिए इस एस्ट्रोलॉजी में आपको दूसरे मज़हबों का कल्चर, दूसरों का मुल्कों का कल्चर, आप उससे आप देखेंगे। अरबी अगर मेरे पास बात करेगा तो उसका कल्चर ही डिफरेंट है, और अगर कोई इंग्लैंड का गोरा बात करेगा तो उसका कल्चर और है। ठीक है, तो आप उसी, अगर आप कोई रिसर्च नहीं है आपका प्रॉपर नहीं, तो आप उसको एक अरबी को आप पाटिलवारी के बंदे की तरह डील करेंगे तो वो तो गालियाँ निकालेगा आगे। ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपका एटलीस्ट आपका हर शोबे में एक नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा लोगों को ड्राए मत। सर नेक्स्ट है रोशी बानो, माँ का नाम है सफ़िया बेगम, हस्बैंड का नाम है आसिफ अली, डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1971। कहती मेरा जायचा बना दें। वो बहुत विरगो और खुश रहा करो, खाने खुने बहुत खाते हो, पेट बढ़ जाना है तो वर्जिश किया करें, आपको इस साल बहुत फ़ायदा होगा। और हस्बैंड के साथ भी आपके अगर मामला कोई ठंडे गर्म में वो ठीक हो जाएंगे। ड्राई ने आपको खुश रहें, सिमरन की गोली भी खाने की ज़रूरत नहीं। माबल मरियम है, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा लगा आपको फलक भाई के साथ इंटरव्यू देख के, बहुत सी दुआएं आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे। जेमिनी का अच्छा टाइम कब स्टार्ट होगा? सादिया मलिक, साल 1 लगेगा। जेमिनी आपने, मैं अक्सर, मुझे पिछले दिनों में कमांड से लगता है अजमल साहब की जो मिसेज है वो जेमिनी है, तभी वो बड़े दुखी होते हैं। मेरी मिसेज सैजिटेरियन है, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है। बट जेमिनी ख़वातीन बच्चे, मैं ये अपनी अज़वाजी लाइफ को बहुत ही, क्योंकि ज़रूर से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका इंटेलेक्चुअल, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी अच्छा नहीं होता, तो ये बहस बहुत करते हैं। तो ख़वातीन ख़ासतौर में के लिए इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उनकी मिन्नतें करता था, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी पढ़ाई को, अपने इंटेलेक्चुअल को अपनी जगह पे रखो, और घर की लाइफ को अपनी जगह पे रखो। बिल्कुल ऐसा ही है। अजमल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिल बलोचिस्तान तुर्बत से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। पता नहीं कहाँ से, इंडिया से, कहाँ से, 126 मुल्क में मैं ये देख रहे कमेंट सर, अभी तो इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि कमाल हो गया, बहुत ज़बरदस्त सर। नाजरीन, अब कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि नेक्स्ट में हम शुरू कर रहे हैं कि अजमल रहीम साहब के साथ बैठ के आप अपने अपना सवाल, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट में लिखें। नाम नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, सिंपल एक सवाल और एक डेट ऑफ बर्थ दे दें। कुछ लोगों के हम सवालात बीच में ऐड करेंगे, बाकी स्क्रीन पे नंबर है, जो लोग वाकई बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी इनसे जानना चाहते हैं, अपना सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो लोग रब्ता कर सकते हैं। और हाँ, जायज़ मामलात के लिए फलक, मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे मैनेजर हैं हमजा, उनका नंबर चलता है, वो सारी बुकिंग करते हैं सारा। आप उनसे बात, टेलीफोन करें, उनसे टाइम लें, वो आपको डेटा लेके वो आपको एक टाइम बता देंगे। मैं इस दौरान वहाँ लिख के 2 सफ़े 3 सफ़े 4 सफ़े जो भी होता है लिख के भेज देता हूँ, वो आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर हमजा के साथ आप टाइम तय करते हैं, फिर मेरे साथ बेशक 1 घंटा बात करें, 1.5 घंटा बात करें, फिर आप जब तक तसल्ली नहीं हो जाती मैं टेलीफोन बंद नहीं करता। तो ये मेरा तरीका कार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके साथ इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा फलक शेख ऑफिशियल पे। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, सर का भी चैनल सब्सक्राइब करें।